हाय गाइज, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक फियोक्रोमोसाइटोमा। दोस्तों, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ये किससे रिलेटेड है मैं बता देता हूँ दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के अपर पोल के ऊपर सिचुएटेड होती है। उसके दो पार्ट पढ़े थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको मैंने बताया था, एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो क्या करता है, तीन हार्मोन सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन। और मेडुला पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनालिन। एंड उसके बाद में बताया था दोस्तों कि एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनालिन को ही क्या बोला जाता है, एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन, और जिसको कमांडली बोला जाता है कैटेकोलामाइन। तो अपने दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, कौन सिंड्रोम एंड एडिशन डिजीज के ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अपने मेडुला पार्ट से रिलेटेड है दोस्तों, एक ट्यूमर हो जाती है एड्रिनल ग्लैंड की, जिसकी वजह से एड्रिनल मेडुला पार्ट के हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसी को बोला जाता है अपने फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा को बोला जाए तो क्या होता है दोस्तों, एक ट्यूमर होती है जिसकी वजह से क्या होता है, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाता है, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलता है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज ए रेयर ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टिश्यू। इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ टू मच एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन, जिसको बोला जाता है कैटेकोलामाइन हार्मोन, दैट कंट्रोल हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। क्या बात बताइए दोस्तों कि फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड की क्या होती है, एक ट्यूमर होती है जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे बताया कि एपिनेफ्रिन नोरएपिनेफ्रिन हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था आपको एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन प्रिक्यूर्सर ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को माना जाता है, प्रिकर्सर ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। आपको पता है दोस्तों, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जब एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे अपने हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बीएमआर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पहला पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर कौन से हार्मोन इंक्रीज होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो दोस्तों क्या होगा, सीवियर हाइपरटेंशन, क्योंकि जब जब एड्रेनलिन नोरएड्रेनालिन का लेवल इंक्रीज होता है तब तब क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है कि एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन प्रिकर्सर ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के होते हैं, और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है। अगर इसकी क्वांटिटी और ज्यादा इंक्रीज होती है एपिनेफ्रिन नोरएपिनेफ्रिन की, कार्डियक हार्ट फेलियर होने के चांस हो जाते हैं, सीवीए होने के चांस हो जाते हैं। सीवीए का मतलब कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट एंड स्ट्रोक होने के चांस हो जाते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है किसके अंदर दोस्तों, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर। कैसे देखने को मिलेगा, कैटेकोलामाइन सुप्रेस दी इंसुलिन। जो एड्रेनलिन नोरएड्रेनालिन होते हैं ये क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन को क्या कर देते हैं, सुप्रेस करते हैं। आपको पता था कि पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज ग्लैंड के टेल पार्ट होता है जिसको अपने बोला जाता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जिसके अंदर अल्फा बीटा और डेल्टा सेल पाई जाती है। अल्फा करती है ग्लूकागोन, जिसका काम होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। बीटा करती है इंसुलिन, जिसका काम होता है ब्लड के ग्लूकोज को लो करना। और सोमेटोस्टेटिन डेल्टा होती है, वो करती है जो इन दोनों का क्या करती है, ग्लूकागोन इंसुलिन का बैलेंस बना के रखती है। तो आपको पता लगे हाइपरग्लाइसेमिया कैसे होगा। डायफोरेसिस कैसे हो रहा है दोस्तों, बीएमआर इंक्रीज हो जाती है, हीट इंटॉलरेंस बीएमआर इंक्रीज हो जाती है। पाल्पिटेशन किसकी वजह से हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से। एंड वेट लॉस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, जब जब बीएमआर इंक्रीज होती है तब तक डायरिया होता है, और डायरिया होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, वेट लॉस
देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, वैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, फियोक्रोमोसाइटोमा का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाइपरटेंशन क्राइसिस होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डायग्नोज के अंदर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लगाना भूल गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार निकला हुआ क्वेश्चन है। फियोक्रोमोसाइटोमा काफी बार निकला हुआ क्वेश्चन है। क्या निकला हुआ है? फियोक्रोमोसाइटोमा का डायग्नोज करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट कौन कितना करेंगे दोस्तों? 24 आवर यूरिन कलेक्ट करते हैं। और क्या चेक करते हैं इसके अंदर दोस्तों, जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, VMA चेक करते हैं, या VMA टेस्ट भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। VMA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वेनिली मेंडेलिक एसिड। VMA क्या होता है? नॉर्मली क्या होगा दोस्तों, ये VMA यूरिन के अंदर नहीं मिलेगा। ये कब मिलता है? जब अपनी बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल एक्सेस क्वांटिटी में होगा। तो एक्सेस क्वांटिटी में होता है तो बॉडी उसको मेटाबोलाइज करके क्या करती है? बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू। तो यूरिन के अंदर VMA एक्सेस क्वांटिटी के अंदर मिलना इंडिकेट करता है फियोक्रोमोसाइटोमा या एड्रेनल ग्लैंड की ट्यूमर को। तो VMA इज प्रोडक्ट ऑफ कैटेकोलामाइन मेटाबॉलिज्म। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट यही मैंने बताया, टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ VMA। यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं? यूरिन टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ VMA दैट इज पास्ड इनटू द यूरिन टिपिकली ओवर ए 24 आवर पीरियड टू डिटेक्ट एक्सेस एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। क्लियर है दोस्तों? एंड इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूमर कॉल्ड फियोक्रोमोसाइटोमा। अब आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि फियोक्रोमोसाइटोमा किसके लिए करते हैं? फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम होता है यूरिन टेस्ट। अगर यूरिन के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा एसिड करते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों VMA एसिड। VMA एसिड क्या होता है? ये एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का क्या होता है? मेटाबोलाइज पार्ट होता है, जो क्या होता है? एक्सेस, इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और यूरिन के दौरान क्या होता है? इसका एक्सक्रीशन होता है। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं दोस्तों? फिर इनका मैनेजमेंट रहता है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखें, सबसे पहले मॉनिटर वाइटल साइन देखेंगे, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। मॉनिटर फॉर हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस को क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। अभी मैंने बताया कॉम्प्लिकेशन के अंदर, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर विद हाइपरटेंशन क्राइसिस। क्या होता है दोस्तों हाइपरटेंशन क्राइसिस के साथ? स्ट्रोक होने के चांस होते हैं, कार्डियक डिसरिदमिया होने के चांस होते हैं, और अगर कंटिन्यू रहता है तो अम्माई जैसी कंडीशन है वो क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू स्मोक। Instruct the client not to smoke, drink coffee or change position suddenly। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लाइंट को कि स्मोकिंग नहीं करनी है, कॉफी ड्रिंक नहीं करनी है, ठीक नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना, क्योंकि ऑल ओवर कंटेंट है वो क्या करते हैं दोस्तों? इंक्रीज हार्ट रेट करते हैं, और पेशेंट के क्या ऑलरेडी हार्ट रेट इंक्रीज है। प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर beta adrenergic blocking agents such as atenolol and propranolol as prescribed to control hypertension। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पेशेंट को एडवाइस करेंगे प्रमोट रेस्ट एंड नॉन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तब तक फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन आपको याद आ रही है एड्रेनल ग्लैंड की। और एड्रेनल ग्लैंड जब अपने को स्ट्रेस होता है तब एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन का लेवल इंक्रीज करता है, और इंक्रीज यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज और ज्यादा इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे कार्डिक हार्ट फेलियर होने के चांस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। पेशेंट को क्या देंगे दोस्तों? प्रोवाइड डाइट हाई इन कैलोरी, विटामिन एंड मिनरल दें, क्योंकि यहाँ पेशेंट के डायरिया हो रहा था। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एड्रेनलेक्टोमी। अगर आपने दे दिया कंडीशन अंडर नॉट योर कंट्रोल, उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है दोस्तों? एड्रेनल ग्लैंड की सर्जरी करनी पड़ती है, और सर्जरी के लिए अपने क्या पढ़ेंगे? अभी सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सर्जरी क्या करेंगे दोस्तों? सर्जरी करेंगे एड्रेनलेक्टोमी। व्हाट इज द मीन ऑफ एड्रेनलेक्टोमी? एड्रेनलेक्टोमी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्जिकल रिमूव ऑफ एन एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ पे दो टाइप की एड्रेनलेक्टोमी की जाती है दोस्तों, एक यूनिलेटरल एंड एक बाइलेटरल। यूनिलेटरल अगर एड्रेनलेक्टोमी करते हैं तो क्या करते हैं? एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर 2 ईयर। अगर आप यूनिलेटरल का मतलब है, आपको पता है एड्रेनल ग्लैंड 2 होती है, एक एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव कर दिया तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो 2 ईयर तक लेनी पड़ती है।
अगर बाइलेटरल का मतलब है दोनों निकाल दिया आपने, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो आपको ऑल लाइफ मींस लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो ये दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर था फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, एड्रिनलेक्टोमी करनी पड़ती है। इसका मतलब कहता है सर्जिकल रिमूव ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। दो टाइप की बताई मैंने, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।